हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की वैल्यू निकालनी है। ये आपको इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ से ए निकालोगे। ए आपका कितना हो जाएगा 3, बी आपका 6 और सी आपका हो जाएगा के। अब आपको निकालना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। देखो, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, तो -6/3 कट करोगे तो क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा डॉट बीटा कितना होता है c/a, तो c/a कितना हो जाएगा आपका k/3। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो। क्वेश्चन क्या था आपके पास, उसके ऊपर पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पर देखो निकाल रखा हमने, -2 प्लस k/3। अल्फा बीटा की वैल्यू है इक्वल टू -2/3। इसको एलसीएम लिया तो इसको सॉल्व किया तो 3 2 6 प्लस के अपॉन में 3 इक्वल टू -2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -6 प्लस के इक्वल टू -2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6 -2। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दो पोलिनोमियल है, ग्राफ में शो हो रहे हैं, द नंबर ऑफ डिस्टेंस जीरो ऑफ द बोथ पोलिनोमियल। जीरोज बताना। देखो पोलिनोमियल कहाँ कहाँ एक्सेस टू टच करे, यहाँ कर रहा है टच, एक यहाँ कर रहा है, तो ये दोनों इसके क्या जीरोज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे 2, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, इसका नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो पोलिनोमियल के आपके पास x² प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। एलसीएम लिया तो आपका 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x² प्लस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर दोगे तो मिडिल टर्म स्पीड से हम सॉल्व करते हैं 3x² 6x माइनस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लिए तो x प्लस 2, यहाँ पर -2 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, 0। यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2 और नेक्स्ट है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो ये इसके क्या निकल गए जीरोज, एक जीरोज ये निकला और दूसरा जीरोज ये निकला। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डाउट रहता तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन 21 नंबर का है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4, इसके जो जीरोज हैं उसका रेशियो दे रखा है 3:4। तो आपको प्रूफ करना है कि 12a² इक्वल टू होगा 49b के। तो रेशियो में जो टर्म दे रखा है हम उसको एक्स वाई ए बी सी किसी भी टर्म में ले लो, तो हम यहाँ पर के की टर्म में ले लेते हैं। लेट द रेशियो इन टर्म ऑफ के, रेशियो को के की टर्म में लेते हैं। तो आपका अल्फा हो जाएगा 3k और बीटा हो जाएगा 4k। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ से ए बी सी निकालोगे तो ए आपका होगा 1, बी आपका होगा ए और सी आपका होगा बी। ये तो आपके ए बी सी निकल गए। अब फॉर्मूला पुट करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस ये हो जाएगा ए बाय 1, मतलब कि माइनस ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख सकते हो, बी बाय 1, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका बी। ये दोनों तो आपके वैल्यू निकल गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 12a² इक्वल आना चाहिए 49b² के। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, हमने निकाला था -a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3k प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4k इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का a। देखो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 7k हो जाएगा ना, 7k इक्वल टू -a। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू कितनी निकली -a/7। वैसे ही सेम निकालो, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना निकला है b। तो अल्फा कितना है 3k और यहाँ पर 4k इक्वल टू b, 12k² इक्वल टू b। क्लियर है। अब यहाँ पर k² की वैल्यू पुट कर दो, 12, k की वैल्यू कितनी निकाली है, यहाँ से k की वैल्यू निकली है a/7 माइनस का -a/7 स्क्वायर इक्वल टू b। अब यहाँ सॉल्व करो, 12 -a/7 का स्क्वायर करोगे तो a² अपॉन में 49 इक्वल टू b। तो कितना हो जाएगा 12a² इक्वल टू 49b। यही चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, तो इसमें इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में करते हैं। तो कितना हो जाएगा -7x² प्लस का 5x प्लस 3 सम ऑफ, तो यहाँ पर a आपका -7, b आपका हो जाएगा 5 और c आपका हो जाएगा 3। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -5/a, कितना माइनस का 7, तो इसे कट के आ जाएगा 5/7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें भी आपको देखो क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट आपको दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है। तो रूट तो आपको पहले से दे रखा है। चलो चलो देखते हैं। तो आपको इसका रूट दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपके पास, अल्फा मान लो आपका 7 है और बीटा आपका 1/7। तो चलो इसको सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 1/7 एक्स अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू है 1/7। चलो तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 749 प्लस 1/7 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50/7 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हो गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 7x² माइनस 50x प्लस का, यहाँ भी आ जाएगा आपका 7 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें से ऑप्शन देखोगे ए वाला, या सॉरी प्लस का 7 है, या और ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पी और क्यू इसके जीरोज हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू। देखो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा आपको, तो हमारा ए आपका है 21, बी आपका है माइनस का 1 और सी आपका है माइनस का 2। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस 1/21। नेक्स्ट है अल्फा बीटा माइनस सी, सॉरी सी बाय ए माइनस 2/21। यहाँ तो क्लियर हो गया। चलो इसकी वैल्यू निकालनी, 1 माइनस पी एक मिनट जस्ट वेट, आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस पी डॉट 1 माइनस क्यू। चलो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, 1 माइनस पी प्लस क्यू, पी और क्यू क्या है, इसके जीरोज हैं, तो जीरोज का सम कितना है 1/21। अब ब्रैकेट में यहाँ पर आपका चलता रहेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/21। अब प्लस का पी क्यू, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई, -2/21। तो यहाँ पर माइनस का
2/21। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लेंगे तो 21, 21 -1 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से। तो 21 में से 3 गया तो 18 हो जाएगा, 18/21। अब इसको कट करोगे तो 3 के टेबल में 6 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, तो 6/7 इसका आंसर है। चलो आपको समझ के सारे क्वेश्चन करना है, जहां डाउट हो पूछ सकते हो दोबारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखो सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। कहने का मतलब है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है ए, अल्फा बीटा ये दे रखा है 1/a, तो इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का a, प्लस अल्फा बीटा कितना 1/a। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस का a प्लस का 1/a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगा ax² प्लस का a² प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, इसमें से बी ऑप्शन को देखो, ax² प्लस यहाँ पर एक बार देख रहे यहाँ पर ax होगा, अल्फा प्लस बीटा ये आपका वैल्यू कितना था, a था, यहाँ माइनस a, सॉरी ये माइनस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का, ध्यान नहीं दिया मैंने भी, ये माइनस का ax, यहाँ पर माइनस का a² x प्लस 1, तो आपका आंसर क्या निकला, ax² माइनस का a² x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरो दे रखे हैं आपको, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 2 प्लस -7/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 -7/5। तो एलसीएम लिए तो 5 टू 10 -7/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब यहाँ से निकालते अल्फा डॉट बीटा, अल्फा बीटा हो जाता है आपका 2 मल्टीप्लाई माइनस का 7/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 14/5, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन में पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर देख सकते हो 3/5x, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आई थी -14/5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 5x² माइनस का 3x माइनस का
14 इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 10 जो तो पोलिनोमियल पी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 65x प्लस 4p इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसमें जो जीरोज है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर लेट कर लोगे, लेट अल्फा एंड 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा आर द जीरोज। इसको हमने क्या माना है, जीरोज माना है। ए आपका है पी स्क्वायर प्लस 4, बी आपका है 65, सी आपका है 4p। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला है, जीरो निकालना है। चलो जीरो निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। अगर अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करोगे तो कितना आता है, देखो यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, ये जीरोज है, तो इनका प्लस कर दो, कितना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो -65 अपॉन में ए कितना आपका पी स्क्वायर प्लस 4। एक तो ये इक्वेशन निकलती है, दूसरी इक्वेशन निकलेगी अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/a। सी कितना है 4p प्लस में पी स्क्वायर प्लस 4। चलो ये इक्वेशन बनी है, तो यहाँ पर हम दोनों में आप चाहो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपस में चेंज कर दोगे। बीटा क्या है 1/अल्फा ही है, यहाँ भी चेंज करके कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर लो। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा का अल्फा बीटा की जगह पर क्या रखूंगा, 1/अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4p पी स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू 4p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4p, पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। पी स्क्वायर -2p प्लस यहाँ पर 4p है, सॉरी यहाँ 4p नहीं, 4p तो चेंज हो गया, प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर p कॉमन आ जाएगा, तो p-2। नेक्स्ट यहाँ पर -2 कॉमन आ जाएगा, तो p-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या निकला, p-2 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 2। तो इसमें से आपको p की वैल्यू पूछा था 2, इधर राइट आंसर। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोस दे रखे हैं आपको, तो सिंपल है। चलो पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/7। तो इसको सॉल्व किया तो 49 प्लस 1/7, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस में 7। ये तो ये हो गया।
सेकेंड अल्फा डॉट बीटा कितना, इसको 7 मल्टीप्लाई 1/7, ये कितना है, 7 से 7 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। चलो अब मैं इनकी वैल्यू क्या करता, पुट कर देता इक्वेशन पर। तो इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 50 अपॉन में 7 एक्स अल्फा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऑप्शन में देखते 7 एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 7, ये द राइट आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर आपका कोई पर्सनली डाउट होता है तो आप मुझे अपना डाउट मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके भेज सकते हो। मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 8285299473। आप इस नंबर पर मुझे अपना डाउट डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। अपना नाम और स्कूल का नाम और क्लास लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपके डाउट का कंप्लीट सॉल्व करके एक वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक आपके पास भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद।